नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार सीजन 2 में दूसरे कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, या यूं कहें कि ये विस्तार नहीं, एक आमूलचूल परिवर्तन है। और इस परिवर्तन में पूरे भारत की समावेशी नजर आ रही है। हर समाज, हर तबके से लोग इस कैबिनेट में नजर आ रहे हैं और परसेंटेज को देखते हुए और कैपेसिटी को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए इन सभी को उनकी जगह दी गई है। अगर देखें तो कई बड़े दिग्गज मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया है। इनकी नंबर्स अगर देखें तो वो 12 मंत्री हैं कैबिनेट में थे जो कि बहुत ही अहम मंत्रालय को संभाल रहे थे। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इनमें से एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन और अश्विनी चौबे, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री भी थे, एक और मंत्रालय उनके पास था, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय अगर कहें, और जिनके पास की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी था, प्रकाश जावड़ेकर। ये अहम नाम है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कई ऐसे बड़े नाम, बड़े दिग्गज जो बीजेपी का चेहरा माने जाते थे, उनको इस मोदी सरकार की सीजन 2 की कैबिनेट 2 के विस्तार में जगह नहीं मिल पाई, इस्तीफा देना पड़ा। जिनमें से बाबुल सुप्रियो भी हैं। हालांकि बाबुल सुप्रियो ने अपने दर्द को छलकाते हुए फेसबुक पर अपने इस्तीफे का इजहार भी किया और कहा कि मुझे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दो और हमने दे दिया। इस मंत्रिमंडल में अगर देखें तो ओबीसी जो भारत के जनसंख्या में 44% की अपनी भागीदारी निभाता है, उसको 27 मंत्रिमंडल में उनकी जगह मिली है। युवाओं को अगर देखें तो इस देश में तकरीबन 19 से 20% युवाओं की भागीदारी है और उनको जो जगह मिली है वो तकरीबन 13 हैं। अगर हम देखें महिलाओं की तो 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एससी 7 हैं, एसटी 8 हैं, अल्पसंख्यक 5 हैं, जिनमें से एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई और 2 बौद्ध हैं। इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आमूलचूल परिवर्तन के साथ ही मोदी कैबिनेट ने आने वाले समय में सेकेंड लेयर की लीडरशिप की तैयारी भी शुरू कर दी है। साथ ही ये संकेत भी दे दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार है और मोदी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार में कुछ भी संभव है। हर कोई यहाँ पे अगर उसमें काबिलियत है तो मौका मिलता है उनको। एक एक्सपेरिमेंट हमेशा यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड है, उसको कभी भी नकारा नहीं जाता है। और साथ ही अगर आप चाहे कितने भी बड़े चेहरे क्यों ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी उस लेवल की नहीं है तो शायद आपको जाना ही पड़ेगा। इस मंत्रिमंडल को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ये कह सकते हैं हम कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो कोशिश की गई है, जो एक तैयारी की गई है सेकेंड लेयर लीडरशिप को बनाने के लिए भी, और एक उम्मीद के साथ कि क्योंकि युवाओं को सबसे ज़्यादा जगह मिली है, इसमें महिलाओं को जगह मिली है और हर राज्य को समावेश किया गया है, तो ऐसा देखते हुए कि ये मंत्रिमंडल जो कि पूरे भारत को अपने अंदर समाहित किए हुए है, हर तबके को अपने अंदर समाहित किए हुए है, आखिर जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो किस तरह से ये जो लिटमस टेस्ट है वो एक सर्टिफाई आउटपुट के साथ बाहर आएगा। इतना ही, मिलते रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।